Hello everybody and welcome here. So today we will discuss about epilepsy. Right, so epilepsy को उर्दू में हम मिर्गी भी कहते हैं. एपिलेप्सी हमारे ब्रेन का एक डिसऑर्डर है. यानी एपिलेप्सी होता क्यों है? ये ब्रेन के एक डिसऑर्डर की वजह से होता है. ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है? यानी ब्रेन जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता ड्यू टू सम इंजरी, ड्यू टू सम इलनेस, या फिर ब्रेन की किसी भी पार्ट की प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुई होती. ठीक है, इस वजह से जो है वो डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलती हैं. लाइक इसमें इसकी एग्जांपल्स में एपिलेप्सी भी आ जाता है, अल्जाइमर डिजीज़ भी आ जाता है, डिप्रेशन भी आता है. ठीक है, और इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो भी ब्रेन डिसऑर्डर में आती है. अच्छा, ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से जो अफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, वो लाइक पर्सन की थिंकिंग पे अफेक्ट पड़ता है, उसकी मेमोरी पे पड़ता है, उसकी मूवमेंट पे पड़ता है, बिहेवियर पे पड़ता है. ठीक है, तो एपिलेप्सी जो है वो एक ब्रेन डिसऑर्डर है. यानी उसमें ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. और ये किस वजह से होता है? कन्वोल्यूसिव सीजर्स की वजह से होता है. कन्वोल्यूसिव कहते हैं कि बॉडी का बहुत ज़्यादा शेक करना. बॉडी बहुत ज़्यादा शेकिंग करती है. क्यों शेकिंग करती है? क्योंकि मसल्स जो है वो अनकंट्रोलेबली कंट्रैक्ट हो जाते हैं. यानी इनवॉलेंट्री मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है. और सीजर्स का मतलब है कि सीजर्स में शेकिंग नहीं होती, लेकिन ब्रेन का कंट्रोल शॉर्ट टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है बॉडी पर से, हम ये कह सकते हैं. यानी सडन चेंज इन ब्रेन दैट अ पर्सन लॉस इट्स कंट्रोल टू देयर बॉडी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अब सीजर्स में पर्सन गिर सकता है. यानी सम टाइम ऐसा होता है कि सीजर्स में पर्सन गिर जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा घूर कर देखता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखता है. ये सिम्टम्स हैं सीजर्स के. लेकिन कन्वोल्यूसिव सीजर्स में इन सिम्टम के साथ साथ बॉडी शेक भी करती है. ठीक है, और इस ड्यूरेशन में उस पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको कुछ फील नहीं होता. यानी वो अनकॉन्शियस हो जाता है. ठीक है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब उसका कोई कॉन्शियस नहीं, उसकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो गई इस टाइम पे. ठीक है, तो एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि कन्वोल्यूसिव सीजर्स की वजह से होती है, जिसमें बॉडी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है. अब कन्वोल्यूशन एंड कन्वल्सिव सीजर्स. कन्वल्शन रेफर टू द अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मस्कुलर कंट्रैक्शन. ठीक है, कन्वोल्यूशन में क्या होता है कि अनकंट्रोल यानी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है मस्कुलर की कंट्रैक्शन में इस पीरियड ऑफ टाइम में जब बॉडी अनकॉन्शियस है. ठीक है, और कन्वोल्यूसिव सीजर्स क्या होते हैं? ये थोड़ी डिफरेंट टर्म है. मींस सडन अटैक ऑफ अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मस्कुलर कंट्रैक्शन. इट अकर ड्यू टू paroxysmal uncontrolled discharge of impulses from neurons of brain, particularly cerebral cortex. कन्वोल्यूसिव सीजर्स में बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस डिस्चार्ज होंगी न्यूरॉन से. ब्रेन का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है. ठीक है, जो सिग्नल्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम टच करते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है? एक्शंस के थ्रू, रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू, इम्पल्सेस के थ्रू. ठीक है, तो जब हद से ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट होंगी, इम्पल्सेस का डिस्चार्ज होगा न्यूरॉन से, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट मसल्स भी उतनी ही तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन करेंगी इनवॉलेंट्री, क्योंकि उनको सिग्नल मिल रहा है. बॉडी इस वक्त, ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी पर. बॉडी खुद ब खुद शेकिंग कर रही है, हाथ पांव मुड़ रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा. क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी हो गई है, वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं. और ये ब्रेन के कौन से रीजन में स्पेसिफिकली होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, एपिलेप्टिक कहते हैं एक ऐसा पर्सन जिसको एपिलेप्सी अकर होती है, यानी जो अफेक्टेड है एपिलेप्सी से, वो एपिलेप्टिक है. ठीक है, वो पर्सन जिसको एपिलेप्सी होती है. देखिए, टू एपिलेप्सी के दरमियान जो गैप होता है, जो टाइम होता है, उसमें पर्सन नॉर्मल होता है. कैसे? देखें, अब एक दफ़ा सीजर्स हुए पर्सन को, सॉरी एपिलेप्सी नहीं, सीजर्स. ठीक है, सीजर्स हुए पर्सन को, सीजर्स के बाद वो पर्सन नॉर्मल हो गया, उसके बाद दोबारा उसको सीजर्स हुए. क्योंकि एपिलेप्सी में कन्वोल्यूशन भी हो सकती है और कन्वोल्यूसिव सीजर्स भी हो सकते हैं. ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताई. ठीक है, तो कहते हैं दो सीजर्स के दरमियान जो टाइम पीरियड है उसमें पर्सन नॉर्मल होता है. यहाँ पे सीजर्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीजर्स में जो है इंसान अनकॉन्शियस होता है, ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता. लेकिन दो सीजर्स के दरमियान जो टाइम पीरियड है उसमें पर्सन नॉर्मल होता है.
एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन की वजह से ये इंक्रीज होता है। एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन की वजह से एपिलेप्सी हमारे पास अकर होती है, यानी न्यूरॉन्स हद से ज़्यादा इम्पल्सेस को डिस्चार्ज कर रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है। एक्सेसिव न्यूरोलॉजिकल डिस्चार्ज हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो न्यूरोलॉजिकली डिस्चार्ज जब होती है इम्पल्सेस, तो उसकी वजह से बॉडी शेकिंग ज़्यादा होती है और मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है और एपिलेप्सी अकर होती है। सही है, आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर पढ़ेंगे। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।